जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यूपी बोर्ड परीक्षा में निरंतर पूछे जाने वाला जीवन परिचय मेरे भाई क्लास 10 का क्लास 12 का जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। ये जयशंकर प्रसाद का आज मैं आप सभी को जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय बताऊंगा मात्र 2 ही मिनट में। और ये जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लोगे ना, या तैयारी करते हो ना, तो आपका 5 नंबर कहीं जाने वाला ना। यह बोर्ड परीक्षा में हर साल कम से कम 10 सालों से कंटिन्यू पूछता आ रहा मेरे भाई। और मैं आप सभी को तरीका बताऊंगा बोर्ड परीक्षा में लिखने का, जिससे आपका 1 नंबर कटने वाला नहीं है मेरे भाई। मैं गारंटी लेता हूं मेरे बताए हुए तरीके से लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, कि चाहे क्लास 10 में हो चाहे क्लास 12 का। ठीक ना, चलिए बताता हूं। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो यहां पर आप लोग ध्यान से देख ही सकते हैं, ये जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। अब आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने का तरीका समझिए कैसे लिखना होगा। सबसे पहले आपको देखिए, मैं जो बता रहा हूँ ये काले नीले पेन का यूज नहीं है, मतलब ये रंग बिरंगे पेन का यूज किया। लेकिन आपको बोर्ड परीक्षा में लिखते समय काला और नीला पेन के ही यूज करना है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जन्म, फिर जन्म में लिखेंगे जयशंकर प्रसाद, सॉरी नाम लिखेंगे जयशंकर प्रसाद, फिर लिखेंगे जन्म। अब आपको याद रखना होगा कि जन्म कब हुआ था, तो 30 जनवरी 1889 में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, फिर उनका जन्म स्थान अपना लिखिएगा काले पेन से। ये देखिए, नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, ये सब काला पेन से रहेगा। और जो वहाँ बगल में रहेगा ये आपको क्या रहेगा, नहीं नीला पेन से। ठीक ना, तो जन्म स्थान कहाँ हुआ था भाई, वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम क्या था भाई, देवी प्रसाद साहू था। माता का क्या नाम था, मुन्नी देवी था। भाषा क्या थी, हिंदी था। और मुख्य विधाएं क्या थी, कविता था, नाटक, कहानी, उपन्यास। ये क्लियर हुआ। उसके बाद में लास्ट शब्द जो लिखेंगे मेरे भाई, याद रखना है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 15 नवंबर 1937 को। ठीक है, ये 4-5 हेडिंग जो है आपको बेसिकली ऐसे बनाकर लिखना होगा, और बीच में ये डिजाइन कर दीजिएगा जो कि आपका 3 नंबर इसी में मिल जाएगा। क्योंकि मेन जो होता है ना लिखने का तरीका ये होता है। अगर आप लोग सही तरीके से यूज करते हो लिखने का, तो आपको 1 नंबर नहीं कटेगा। और टीचर ज़्यादा यहीं पर देखता है कि वो भाई उसका नाम क्या था, फलाने ढकाने क्या नाम लिखा है, आपको नंबर दे देगा। ठीक है, अब मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताता हूँ बोर्ड एग्जाम में जब लिखिएगा उसके बाद में आगे कैसे लिखना। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये आपका परिचय है। ठीक है ना, अब लिखने का तरीका समझिए कैसे लिखना होगा। तो लिखना है काले पेन से कि नीला पेन से, जयशंकर प्रसाद हिंदी के साहित्य के महान कवि, नाटककार और कथाकार थे। वे हिंदी साहित्य के छायावाद युग के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उनकी रचनाओं में देशभक्ति, प्रकृति प्रेम, करुणा तथा मानवता की भावना दिखाई देती है। उनकी भाषा सरल, मधुर और प्रभावशाली थी। उन्होंने हिंदी साहित्य को नई दिशा प्रदान की। उनकी कविताएं आज भी विद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। देखिए कितना छोटा है, आसान है कि नहीं आसान है, बहुत आसान है। 1 नंबर कटने वाला आपका नहीं है मेरे भाई। फिर आपके सामने यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्या लिखा भाई, ये आपका प्रमुख रचना आ जाती है। अब रचना आपको कैसे लिखना होगा, देखिए रचना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो कि रचना छोड़ते हैं। भाई रचना में आपको नंबर मिलता है तो याद रखना, रचना भूलना मत। यहाँ पर देखिए काव्य ग्रंथ, ये क्या होता है, चलो मैं बता देता हूँ। तो ये आपका जो होता है, ये यहाँ पर देखिए कमायनी का रचना होता है, चाहे झरना होता है, चाहे आंसू होता है, लार, ये कोई में के 2-3 लिख देना। स्कंदगुप्त होता है, चंद्रगुप्त होता है, ध्रुव स्वामी होता है, आकाशदीप पुरस्कार छोटा जादूगर। इसमें से 3-4 रचना लिख देंगे तो आपका नंबर इसमें मिल जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अब फिर उसके बाद में साहित्य में स्थान थोड़ा सा हेडिंग बनाकर लिख दीजिएगा, जिससे अच्छे से एग्जामिनर को समझ में आ जाए। ये क्या होता है, ये साहित्यिक परिचय होता है, आप समझ जाइएगा क्या होता लिखना है। यहाँ चलिए मैं बताता हूँ। लिखना है कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के अमूल्य रत्न माने जाते हैं। ठीक है, फिर लिखना है कि उनकी क्या लिखना है, उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति और इतिहास का सुंदर चित्रण किया गया। वे हिंदी के श्रेष्ठ साहित्यकारों में गिने जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप लोग लिख दीजिएगा, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो मेरे भाई आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।